भारत के दक्षिणी छोर पर बसे शांत, हरे-भरे और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के हृदय में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। श्री पद्म स्वामी मंदिर। बाहर से यह मंदिर भक्ति, परंपरा और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, लेकिन भीतर छुपी कहानी इसे दुनिया से सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में शामिल कर देती है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, राजसत्ता, आस्था और रहस्य का संगम है। मंदिर में स्थापित मुख्य देवता भगवान विष्णु का अनंत शयन रूप है, जहाँ वे शेषनाग पर विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण शहर का नाम भी तिरुवनंतपुरम पड़ा, जिसका अर्थ भगवान अनंत का पवित्र नगर। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है। 7 मंजिला गोपुरम मुख्य प्रवेश द्वार लगभग 100 फीट से अधिक ऊंचा है और उस पर उकेरी गई मूर्तियां प्राचीन शिल्पकला की गवाही देती है। हर पत्थर, हर स्तंभ मानो एक कहानी कहता है, लेकिन यह कहानी केवल पत्थरों तक सीमित नहीं है। यह मंदिर सदियों तक त्रावणकोर राजघराना के संरक्षण में रहा। 18वीं शताब्दी में राजा मार्तंड वर्मा ने स्वयं को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया, अर्थात वे राज्य के शासक नहीं बल्कि भगवान पद्मनाभ के सेवक हैं। उन्होंने पूरा राज्य भगवान को समर्पित कर दिया। इस घोषणा का अर्थ केवल धार्मिक नहीं था, यह राजनीतिक भी था। राज्य की संपत्ति, खजाना और शक्ति का अंतिम स्वामी भगवान को माना गया। यही वह बिंदु है जहां से मंदिर और खजाने की कहानी शुरू होती है। सदियों तक राजघराने ने मंदिर की संपत्ति की रक्षा की। कहा जाता है कि युद्धों, व्यापार और दान के माध्यम से भी संपत्ति राज्य को मिलती, उसका बड़ा हिस्सा मंदिर में सुरक्षित रखा जाता था। परंतु यह संपत्ति कितनी थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। साल 2011 एक याचिका के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर की संपत्ति का निरीक्षण कराने का आदेश दिया। यह निर्णय साधारण नहीं था। सदियों से बंद तहखानों को खोलने की बात उठी। छह मंदिर के नीचे 6 प्रमुख तहखाने होने की जानकारी सामने आई। इन्हें ABCDE और F नाम दिया गया। जुलाई 2011 में जब कुछ तहखाने खोले गए तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के जो रोमन साम्राज्य के समय के थे, प्राचीन आभूषण, सोने के नारियल, विशाल स्वर्ण सिंहासन। अनुमान लगाया गया कि यह संपत्ति अरबों डॉलर की हो सकती है। अचानक यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहलाने लगा, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। तहखाना ACDE और F की सूची बन गई, संपत्ति दर्ज की गई, सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन तहखाना बी को खोलने का प्रयास नहीं किया गया। मंदिर प्रशासन और राजघराने के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि यह तहखाना सदियों से बंद है और इसे खोलना अशुभ होगा। कहा गया कि इसके द्वार पर नागों की आकृति बनी है और यह केवल एक साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि नाग बंधन से सुरक्षित है। कुछ परंपराओं के अनुसार इसे खोलने के लिए विशेष मंत्र और धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, अन्यथा अनर्थ हो सकता है।
यहाँ से कहानी आस्था और कानून के बीच खड़ी हो गई। एक पक्ष का एक पक्ष का कहना था, मंदिर की संपत्ति राष्ट्रीय धरोहर है, इसे सुरक्षित और पारदर्शी ढंग से दर्ज करना जरूरी है। दूसरा पक्ष कहता था, यह मंदिर की परंपरा और विश्वास का मामला है, सदियों पुरानी मान्यता को तोड़ना उचित नहीं। मीडिया में बहस शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। दुनिया भर के इतिहासकार और खजाना विशेषज्ञ इस रहस्य की ओर आकर्षित हुए। परंतु मंदिर परिसर के भीतर वातावरण शांत था, जैसे सदियों से रहा हो। खजाने की खबर सामने आते ही सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दी गई। सीसीटीवी, सशस्त्र गार्ड, नियंत्रित प्रवेश, सब कुछ खड़ा कर दिया गया। मंदिर जो पहले केवल श्रद्धालुओं का केंद्र था, अब वैश्विक जिज्ञासा का विषय बन चुका था। लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या तहखाना बी बाकी तहखानों से भी अधिक संपत्ति है, या वहाँ कुछ और है? इतिहास में कई बार खजाने मिले हैं, लेकिन यहाँ केवल संपत्ति की बात नहीं थी। यहाँ परंपरा, शपथ, राजसत्ता और आध्यात्मिक मान्यताओं का संगम था। कहा जाता है कि कुछ दरवाजे केवल लकड़ी और लोहे से नहीं बनते, वे विश्वास और भय से भी बने होते हैं। तहखाना बी का दरवाजा आज भी बंद है। कानूनी लड़ाई जारी रही। वर्षों तक यह मामला अदालत में चलता रहा, परंतु 2009 में केरल के पूर्व पुलिस अधिकारी टी.पी. सुंदरराजन ने याचिका दायर की कि मंदिर की संपत्ति की पारदर्शी सूची तैयार की जाए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में एक विशेष समिति गठित की। उद्देश्य था कि मंदिर के तहखानों में रखी संपत्ति का निरीक्षण और दस्तावेजीकरण। मंदिर का प्रशासन लंबे समय के त्रावणकोर राजघराना के नियंत्रण में था, इसलिए यह मामला केवल खजाना का नहीं, बल्कि अधिकार और परंपरा का भी था। निरीक्षण के दौरान मंदिर के नीचे 6 प्रमुख कक्षों की पहचान की गई: तहखाना ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इनमें से 5 तहखानों ए, सी, डी, ई, एफ को खोला गया। तहखाना बी को परंपरागत कारणों से नहीं खोला गया। जब तहखाना ए को खोला गया, समिति के सदस्य भी स्तब्ध रह गए। रिपोर्ट के अनुसार तहखाना ए में जो वस्तुएं मिली, उनमें शामिल है सैकड़ों किलो सोने के आभूषण, प्राचीन स्वर्ण मुकुट, हीरे और कीमती रत्नों से जड़े आभूषण, सोने की मूर्तियां, सोने के सिक्के जिनमें कुछ रोमन काल के बताए जाते हैं, सोने से बना सिंहासन, लगभग 18 फीट लंबी सोने की चेन, स्वर्ण नारियल, धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होने वाली वस्तु। इनकी सटीक कीमत का अनुमान लगाना कठिन था, क्योंकि कई वस्तुएं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अमूल्य थी। मीडिया रिपोर्ट में अनुमान अरबों डॉलर तक लगाए गए, परंतु आधिकारिक तौर पर सरकार ने कभी अंतिम मूल्य घोषित नहीं किया। इतिहासकारों के अनुसार यह संपत्ति कई स्रोतों से आई। पहला, राजाओं का दान। त्रावणकोर के शासकों ने युद्ध और व्यापार से अर्जित धन मंदिर को समर्पित किया। दूसरा, व्यापार मार्ग। केरल प्राचीन काल से ही मसाला व्यापार केंद्र रहा। रोमन राज्य से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। और तीसरा, श्रद्धालुओं का योगदान। सदियों से भक्तों द्वारा दिए गए दान। केरल का समुद्री तट प्राचीन वैश्विक व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। रोमन सिक्कों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि विदेशी व्यापारिक संपर्क रहे होंगे। खजाने के
सार्वजनिक होने के बाद मंदिर की सुरक्षा को अब अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ाया गया। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां तैनात, उच्च स्तरीय सीसीटीवी निगरानी, नियंत्रित प्रवेश प्रणाली। मंदिर परिसर अब केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर है रूप में देखा जाने लगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह था, मंदिर का प्रशासनीय अधिकार किसके पास रहेगा। एक पक्ष चाहता था कि राज्य सरकार नियंत्रण संभाले, दूसरा पक्ष चाहता था त्रावणकोर राजघराना परंपरा और ऐतिहासिक अधिकार का दावा कर रहा था। लंबी सुनवाई के बाद 2020 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अदालत ने माना कि त्रावणकोर राजघराना मंदिर के पारंपरिक संरक्षण बने रहेंगे। साथ ही प्रशासन के लिए एक समिति गठित गठित की गई जिसमें राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल है। यह निर्णय ऐतिहासिक था क्योंकि इसने परंपरा और आधुनिक कानून के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। तहखाना बी को लेकर आधिकारिक रूप सतर्क रहा। कानूनी और धार्मिक कारणों से इसे खोलने पर रोक बनी रही। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तहखाना बी में भी ऐतिहासिक संपत्ति हो सकती है, लेकिन यह केवल अनुमान है क्योंकि इसे खोला नहीं गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने भी धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की बात कही। मीडिया में कई दावे किए गए, शापित दरवाजा, गुप्त सुरंगें, असीम खजाना, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में ऐसे अलौकिक दावे की पुष्टि नहीं होती। तथ्य यह है, 5 तहखानों में ऐतिहासिक और अत्यंत मूल्यवान संपत्ति मिली। तहखाना एक तहखाना अब भी बंद है। प्रशासनिक नियंत्रण पर अदालत का निर्णय आ चुका है। बाकी बातें अधिकतर लोक कथाएं या अटकलें हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य केवल धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक और कानूनी भी है। खजाना वास्तविक है, अदालत का आदेश वास्तविक है, संपत्ति का दस्तावेजीकरण वास्तविक है और तहखाना बी का बंद रहना भी एक वास्तविक तथ्य है। परंतु कहानी यही समाप्त नहीं होती। तहखाना बी के चारों ओर फैली मान्यताएं, वास्तु संरचना और वे कारण जिनसे इसे खोलना इतना जटिल बन जाता है,